हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग अपने टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आगे डेरिवेशंस में हमारे लिए काम में आने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोग गाउस का नियम पढ़ चुके थे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके थे और अब मैं उसकी उत्पत्ति आपको करा चुका था। अब मैं आपको जो पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये पॉइंट आपके आगे काम में आने वाला है। बात समझ रहे हैं? तो अगला आपका पॉइंट जो है उसका नाम है सतत आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? हेडिंग लगाएंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। ठीक है। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का अर्थ होता है एक समान रूप से, बराबर। ठीक है। तो देखिए, अब किसी भी वस्तु पर आवेशों को वितरित कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करना है। और ऐसे वितरित करना है समान रूप से हो। कैसे हो? समान रूप से। तो क्या बोलेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे पहले, इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? परिभाषा, डेफिनेशन लिखिए। जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु पर एक समान रूप से होता है। कैसा? एक समान रूप से होता है, तो इस प्रकार के वितरण को, इस प्रकार के वितरण को क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। इधर देखो, जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु पर कैसे हो? एक समान रूप से। अभी मैंने बोला था एक समान का मतलब, देखो एक समान का मतलब जानते हैं? सतत ही वाला। ठीक है। कैसा? जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु पर एक समान रूप से होता है तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। बात समझ गए? अब आप एक चीज सोचिए, क्या जिन चीजों पर आवेशों का वितरण कर सकते हैं, क्या उनका आकार हमेशा एक जैसा हो सकता है? कोई 1D हो सकता है, कोई 2D हो सकता है, कोई 3D स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे सामने। तो उन चीजों में नहीं। मतलब आप सोचिए खुद, क्या सब पर एक समान रूप से हो पाएगा? नहीं। तो सुनो आगे क्या बोलेंगे? वस्तु के आकार के आधार पर आवेशों का वितरण तीन प्रकार से होता है। 3 प्रकार का होता है।
कैसा होता है? 3 प्रकार का। आवेशों का वितरण कैसा? 3 प्रकार का। ठीक है, और इन तीनों के प्रकार के बारे में आज ही डिस्कस करेंगे हम लोग। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इसके बारे में आज ही डिस्कस कर लेंगे। देखो कौन कौन से। सबसे पहले जो आता है, पहला, इसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सेकंड कौन सा? दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। थर्ड कौन सा? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। अगला थर्ड, और यही लास्ट है। 3 थे तो 3 आगे होगी। आयतन आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? रेखीय आवेश वितरण। ठीक। अगला कौन सा? पृष्ठीय आवेश वितरण। फिर कौन सा? आयतन आवेश वितरण। ठीक है। सबसे पहले डालेंगे कौन सा? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है। चलो, सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण। देखो, लीनियर से कुछ समझ में आ रहा है? रेखा पर हो, एक रेखा पर हो सकता है, एक सीधी तार पर हो सकता है। समझ रहे? देखो, अगर ये एक सीधा चालक तार है, ठीक है, और इस पर आवेशों का वितरण किया गया है एक सीधे तार पर। ठीक। अगर आवेशों का वितरण इस पर किया गया है सीधे तार पर, तो हम क्या इसे बोलेंगे? बताइए। रेखीय आवेश वितरण। क्लियर? चलो हेडिंग लिख लेंगे इसके बारे में। जब आवेशों का वितरण, जब आवेशों का वितरण किसी तार पर होता है, किसी तार पर होता है, तो इस प्रकार के वितरण को इस प्रकार के वितरण को क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रेखीय आवेश वितरण। और इस चालक तार पर एकांक आवेश के द्वारा, किसी एक आवेश के द्वारा घिरा हुआ जितना भी इसका सरफेस होगा उसे हम घनत्व कहते हैं। बात समझ गए? तो इसके आगे लिखेंगे तार की एकांक लंबाई पर। किस पर? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को
आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब अगर इसे कहते हैं तो इसे प्रदर्शित भी करते होंगे। देखो, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। एक आवेश के द्वारा घेरा हुआ जो स्थान होगा वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लो भाई फिर। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ये आपके सामने फॉर्मूला निकल कर आ गया। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, यहां से मात्रक भी निकाल लो फिर। जब इतना पढ़ चुके हैं आप तो मात्रक भी निकालना सीख लीजिए। देखिए, मात्रक निकाल लें। चलो, लैम्बडा क्यू क्या है हमारा? आवेश, और आवेश का मात्रक कौन होता है? कूलाम। ठीक, एल क्या है? लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या बोलेंगे? मीटर। तो ये हो जाएगा कूलाम अपॉन मीटर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? क्लियर हुआ? ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी राइटिंग में एकदम साफ सुथरे नोट्स बनाइए। ठीक है, अगला तीसरा हमारा कौन सा था? देख लो भाई, आप बताओगे कौन सा? तीसरा नहीं, दूसरा, सॉरी, दूसरा कौन सा था? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो हेडिंग लगाएंगे और क्या लिखेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण किसी एक पृष्ठ पर होता है, कैसे होता है? किसी एक पृष्ठ पर, उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? इस प्रकार का आवेश वितरण किसी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। डेफिनेशन लिख ले, पहले समझा दिए। देखो, इस प्रकार का पृष्ठ हो सकता है। ऐसे ही इस पर चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक समान रूप से इसको आवेशित किया गया है। ठीक है, कोई डाउट? तो हेडिंग लगाएंगे, क्या लिखाएंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जब आवेशों का वितरण, जब आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ पर होता है, तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार का? ठीक, बात मेरी समझ में आ गई। आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर, जब आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है तो
तो इस प्रकार के वितरण को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। अच्छा, घनत्व भी इसी में लिख लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर या पृष्ठ के, ऐसे लिखिए, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। ठीक है, इधर देखो, जब आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक। अच्छा, लेकिन पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसी में कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर? अच्छा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, कोई डाउट? देखो, इसका फॉर्मूला बनकर आता है सिग्मा इज इक्वल्स टू, आवेश कितना है? क्यू, और क्षेत्रफल का होता है ए। ठीक है, कैसे होता है? देखो इधर, क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल्स टू, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मतलब एरिया, इसीलिए एरिया के अकॉर्डिंग ए लिख दिया गया। ठीक है। अच्छा, मात्रक निकाल लीजिए यहां भी। सिग्मा इज इक्वल्स टू, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या बोलेंगे? कूलाम अपॉन में क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी किसमें? मीटर में, और ये भी किसमें? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर का मतलब मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला निकल कर आ गया, एक मात्रक निकल गया। ये फॉर्मूला है और ये क्या है? इसका मात्रक। क्लियर हुआ? ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण में कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े और लास्ट हेडिंग हम लगाएंगे अपना तीसरा पॉइंट और लिखेंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक है, चलो लिखो भैया। और इस बार 3D स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और इस पर आवेशों का वितरण प्रयोग करेंगे। देखो भैया, अगर किसी 3D स्ट्रक्चर पर आवेशों का वितरण किया गया है तो इसके पूरे के पूरे आयतन पर किया गया होगा। बात समझ गए? इसके पूरे के पूरे किस पर किया गया है? आयतन पर आवेशों का वितरण किया गया है। बात समझ पाए मेरी? तो इस बार डेफिनेशन में सिर्फ आयतन बढ़ जाएगा, बाकी वैसी ही रहेगी। देखो, जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु के, जैसे भाई गोला हो सकता है, कोई घन हो सकता है, या फिर घन के अलावा और क्या हो सकता है?
कोई घनाभ हो सकता है, कोई बेलन हो सकता है, तो कोई क्या हो सकता है, घनाभ, ऐसी चीजें एक्सेट्रा लगा लेंगे इसके, आदि। 3D स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। देखिए, जब आवेशों का वितरण किसी वस्तु, जैसे कौन सी वस्तु, गोला हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, वस्तु के आयतन पर एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, तो इस प्रकार के वितरण को क्या बोलेंगे, वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, वितरण कहते हैं। इसमें भी वही लिखेंगे कि एकांक आयतन पर उपस्थित जो आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये क्या है, V। मात्रक निकाल लें यहां से। देखो, आयतन कैसे निकालते हैं, V कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इनके मूल मात्रक होते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू आवेश का मात्रक कौन, कूलाम बटे में मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, बताओ कहानी समझ में आया, चीजें को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, देखो कितना पढ़ा हमने आज, यहां से क्या बोला, सतत आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण किसी रेखा पर, किसी पृष्ठ पर या किसी वस्तु के आयतन पर एक समान रूप से होता है, तो इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। या किसी भी वस्तु पर आवेशों का वितरण जब बराबर एकदम समान रूप से बांट दिया जाए तो कैसे होगा, सतत आवेश वितरण। 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा कौन सा, आयतन आवेश वितरण। ठीक, अगर आवेशों का वितरण एक सीधी रेखा पर है, जैसे चालक तार हो सकता है, ऐसी वस्तुओं पर होता है, एक सीधी रेखा पर होता है, तो हम क्या कहते हैं, इसे रेखीय आवेश वितरण। और इस रेखा के एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक भाग पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व।
बात क्लियर। दूसरी बात में आया, हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है, एक सीधा पृष्ठ हो सकता है, जैसे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, अभी देखना, जैसे ये देखिए, इधर देखिए, इस पृष्ठ पर हो सकता है, इसे बांटा गया हो, क्लियर। इस पृष्ठ पर अगर आवेशों का वितरण एक समान रूप से किया गया है तो हम क्या कहेंगे, इसे पृष्ठीय आवेश वितरण, क्लियर। और आयतन के लिए ये देखिए, इसके आयतन पे बेलनाकार हो सकता है, कोई घन घनाभ हो सकता है, ठीक है, कोई गोला हो सकता है बॉल जैसा। तो इन चीजों पर जब आवेशों का वितरण किया जाता है, इन चीजों पर जब आवेशों का वितरण किया जाता है तो हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण, क्लियर, ठीक है। टॉपिक सारे क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं रहा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग डेरिवेशंस को करेंगे जो आपके लिए काम में आने वाली है। तो यहां से कुछ पॉइंट ऐसे थे, जैसे आपको पढ़ने वाले पॉइंट क्या है, देखो, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, ये वाले ऐसे हैं जो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। और ये फॉर्मूले भी काम में आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आता है, तो इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, या जैसे क्यू निकालना हो तो क्यों ना एल उधर लिए जाए, तो क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल, ये चीजें काम में आने वाली हैं। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लें, एल इधर चला गया तो क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। ऐसे यहां भी करेंगे, जैसे अगर आवेश का मान निकालना है तो क्यू इधर ए इधर चला जाएगा, तो सिग्मा ए इज इक्वल्स टू क्यू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, समझ में आ गया। और तीसरा वाला आप खुद करेंगे और बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। इस तीसरे वाले डेरिवेशंस को या करके क्या लिखा जाएगा, ठीक, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। सभी बच्चे इस होमवर्क को करके जरूर आएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।